जब हम अपना पूरा मन भगवान की बातें सुनने में, भगवान की लीला सुनने में, भगवान का नाम सुनने में लगाते हैं, तो बोलते हैं कि हम तीनों गुणों से बाहर आ जाते हैं। कृष्ण निवेश निसंगम, निसंगम मीन्स हम तीनों गुणों से बाहर आ जाते हैं। मनस्तक्षे कलेवरम। तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान की कथा को सुनना नहीं चाहेगा? सिमिलरली इन द बिगिनिंग ऑफ 10th कंटूर उसमें बताया गया, सिमिलरली का उत्तम श्लोक गुणानुवर्णात, ऑलमोस्ट सेम थिंग। का उत्तम, का मीन्स कौन ऐसा होगा, उत्तम श्लोक गुणानुवर, कौन होगा जो भगवान के गुणगान को नहीं सुनना चाहेगा? पुमान बिरजयित बिना पशुघनात। ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है दोनों श्लोकों। निर्वित्त तर्षि उपगीयमानात् भव औषधास छोत मनु अभिरामात। और उपगीयमानात् मीन्स डिस्क्राइब। हमको किससे सुनना है? निर्वित्त तर्षि है। तब जब हम भगवान का गुणगान हम निर्वित्त तर्षी व्यक्ति से सुनेंगे। निर्वित्त का तर्षी मीन्स, तर्षी का मतलब क्या होता है? तरसना, हैंकरिंग। तो इस भौतिक दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी भौतिक चीज के लिए हैंकर कर रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, टॉप से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे तक, सब कुछ अलग अलग ढंग को। किसी को नेम चाहिए, हम फेमस होना चाहते हैं, हम पॉपुलर होना चाहते हैं। कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसमें, इसलिए कुंती महारानी क्या बोलती है? जन्मेश्वर श्रुता शिविर ईदमान मदा अपमान। नेक्स्ट लो, आप तो मई किचन। तो जब तक हम जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री के पीछे भाग रहे हैं, जब तक हम फेमस होने के लिए भाग रहे हैं, तब तक हमारा मन भगवान में एक चित्त होकर नहीं लगेगा। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे मटेरियल हैंकरिंग है। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकली अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो कृष्ण भक्त है, सिर्फ बोलने से नहीं हो जाते हम कृष्ण भक्त हैं, जब तक हमको निष्काम, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, नो मटेरियल डिजायर। तो निर्वित्त तर्षीय उपगीयमानात् भव औषधात् छोत। तो हम जब निर्वित्त तर्षीय, हम शुद्ध भक्त से, जिसके अंदर कोई मटेरियल हैंकरिंग नहीं है, उपगीयमान जब हम सुनते हैं, तब वो हमारे लिए या तो भाव औषधि के रूप में काम करेगी, या छोत मनो अभिरामात के लिए काम करेगी। या तो यदि हम भी उस लेवल पे, हमारे अंदर भी बहुत इच्छा नहीं है, तो हमको बहुत आनंद मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी अपने परपट्स में बताते हैं कि रियल भागवतम वो वही रिलीज कर सकता है जो जिसके अंदर मटेरियल हैंकरिंग नहीं है। लाइक परीक्षित महाराज, he was a bona fide disciple, and Sukadeva Goswami was bona fide spiritual master. When they are both bona fide, then things will happen. और अदरवाइज यदि हम bona fide नहीं है, फिर भी हमारे लिए अच्छा है। क्यों? हमारे लिए औषधि का काम करेगा। हमको उस प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा कि जहां पे फिर हमारे धीरे धीरे मटेरियल हैंकरिंग के प्रति, मटेरियल चीज के प्रति वो हमारा कम हो जाएगा। तो एन केन प्रकारेण तीव्रेण भक्ति योग अकामा सर्व कामा
मोक्ष काम उदार धीर तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषा परा। तो हम किसी भी लेवल पे हैं, बहुत सारी इच्छाएं, मुक्ति इच्छा जो भी हो, पर समहाउ यदि हम भगवान से और भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। धर्म सुना सुना पुंसाम विश्वक्षेम कथा सुया न उत्पातेत यति रतिम श्रम एवि केवलम। प्रभुपाद जी परपट में बता रहे हैं हमारी भक्ति स्टार्ट होती है जब हम भगवान के प्रति सुनना शुरू करते हैं। By just hearing about Krishna, we can go back to Krishna. Such a powerful the Shravanam process is. और जब तक हम श्रवण प्रॉपर नहीं करेंगे, हम जो भी सेवा करेंगे वो हमारे लिए हैकेंड बन जाएगी, वो हमारे लिए एक थोड़ा मैकेनिकल बन जाएगी, हमको थोड़ा बोरिंग लगने लगेगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ यू नॉट हियर प्रॉपरली, तो आप जो भी सेवा कर रहे हैं वो somehow ना, प्रभुपाद जी बोले जैसे ड्यूटी वर्शिप कर रहे हैं, तो इफ यू नॉट प्रॉपर कॉन्शियसनेस, वो गलाग्रह बन जाएंगे विग्रह से। तो हियरिंग करने से हमारी जो चेतना में बदलाव आता है और धीरे धीरे हमारा मन पूरा उसमें फोकस हो जाता है। तो जो भक्त का जो पोजीशन है वो बहुत बहुत उच्च है। जहाँ पे भी भागवत गीता में भागवतम में भक्त बोला गया, उसको मनाया गया कि हैज नो मटेरियल डिजायर। So even in the first canto में 18 chapter में there's a beautiful verse। तो भगवान बोल रहे हैं हमारे भक्तों का पावर क्या है, what is the strength of power of my devotees। So it is beautiful verse, it says तिरस्कृता विप्लब्धा शप्ता क्षिप्ता हतापि नाश्यत तत् प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। तद भक्ता मीन्स भक्तों की, प्रभव मीन्स पावर क्या है। तिरस्कृत्या, यदि उनका कोई तिरस्कार कर दे, अपमान कर दे, विप्लब्धा, कोई इनको चीट कर दे, शाप्ता, कोई शाप दे दे, क्षिप्ता, उसको निगलेक्ट कर दे, हाप्ता, इवन दे आर किल्ड, कोई उनको मार भी दे, ना अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, फिर वो काउंटर एक्ट नहीं करते, इवन दे आर डिसऑनर्ड, उनको कोई अपमान कर दिया, धोखा दे दिया, श्राप दे दिया, उसको निगलेक्ट कर दिया, और उसको इवन दे आर किल्ड, ना अस्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, दे डू नॉट काउंटर एक्ट, तत् भक्ता प्रभवोपि। Like Jesus Christ, he was killed. Prahlad Maharaj, father wanted to kill. Simply it depends on Krishna. Parikshit Maharaj, Chitraketu was cursed. They are potent enough to counteract. इतना उनमें शक्ति था कि वो counteract कर सकते थे. But they accepted that tolerance only the true Krishna's devotee can have. जो भगवान के भक्त थे वो कंप्लीटली फ्री ऑफ एनवियसनेस,